तंत्र साधना होती है? ये तंत्र जो है संस्कृत के तन शब्द से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विस्तार करना। हमने कई सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें बताया जाता है कि चौराहे पे जाके नींबू रख दीजिए। जितने भी टोर्नेडो के भी चल रहे हैं ना, ये सारा कुछ लाल किताब का है, दिखावे का वर्ष है ये, तो इसलिए ये दिखावा कर रहे हैं लोग। आपने कभी ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी को अनुभव किया है? एक व्यक्ति को पूरा बांध के रस्सियों से ला रहे थे और वो मंदिर के अंदर नहीं आ रहा था। मैंने वो पीली सरसों पे माँ बगलामुखी का ध्यान करके उसके ऊपर मारना शुरू किया। तो जैसे जैसे मैं मार रही थी उस व्यक्ति के शरीर पे छाले आ रहे थे, तो मैंने क्योंकि वो उसको नहीं आ रहा है, कुछ और चीज़ है, मैंने कहा वो आएगा अंदर, और जैसे ही मैंने पानी की सीटी मारी वो अंदर आ गया। मैम, ये भूत प्रेत जो होते हैं इनका कोई आकार होता है? इसका कोई आकार नहीं होता, ये वायवी होता है। किसी के ऊपर ये साया भी है नेगेटिव एनर्जी का, सब चीज़ों से दूर होना है, तो वो घरेलू उपाय में क्या कर सकता है? बर्तन में जल भर लिया जाए और उस पे शांति पाठ होता है, इस पाठ को कर लिया जाए और उस जल का छिड़काव किया जाए, तो भी घर से नेगेटिव ऊर्जा दूर जाती है। कोई ऐसा बुलाना चाह भी रहा है आत्मा को, तो क्या करे उस टाइम? यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर नहीं जाना चाहिए। कि आपने शमशान साधना में ऐसा क्या किया है और क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है? सरल प्रक्रिया है, सरल के साथ में थोड़ा कठिन भी है। सरल इसलिए कि जैसे हम घर में बैठ के साधना करते हैं वैसे शमशान में कर सकते हैं। डर नहीं लगता? इसका कारण है कि आपके पीछे आपका गुरु होगा ना। हम तो ऐसा सुनते हैं कि महिलाओं या लड़कियों को शमशान में नहीं जाना चाहिए। समाज लेना है, नहीं तो बिल्कुल भी महिलाओं को ऐसा नहीं है कि वो वहाँ जाकर के साधना नहीं कर सकती। वशीकरण, मारण और मोहन की ये आखिर है क्या? ये क्रियाएं होती हैं, इनके मंत्र है, इनकी प्रक्रियाएं हैं। मैंने एक बुक लिखी हुई है, इस पे षटकर्म पे है पूरी। वो जो कर्ण पिशाचिनी होती है, यक्षिणी होती है, बहुत सुंदर होती है और अपने मतलब आकर्षित काफी करती है अगर उनकी कोई साधना करती है। वो इतनी खतरनाक होती है, जो साधक इनकी साधना करता है ना, जो कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है, उसका जीवन नरक में हो जाता है। कि बाल बांध के रखो, तो इसका भी इससे क्या जुड़ाव? बालों से जल्दी चीजें आकर्षित होती है आपकी तरफ, इसलिए बाल खोले करके लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। ये भी एक नियम है कि साधना के दौरान बाल खुले रहने, जैसे कपड़े भी पहनते हैं। दिल्ली से एक महिला आई थी मेरे पास में, उनको इतना भ्रमित किया गया पुरुष तांत्रिकों ने, तो वो इतनी डर गई कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं। एक महिला घर में रह रही है, उसका पति है, बच्चे हैं, सास ससुर है, वो कैसे ऐसे करके करेगी? रात के अंधेरे में होने वाली वो रहस्यमयी साधनाएं, मंत्रों की गूंज, शमशान की एक अनोखी सी खामोशी। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संजना। इन बातों को लेकर कई सारे लोगों के मन में काफी डर पैदा हो जाता है और कई सवाल भी आ जाते हैं कि आखिर तंत्र मंत्र होता क्या है और इससे क्या नकारात्मक चीजें सच में आ जाती है। आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तंत्राचार्य रजनीनंदा निखिल जी मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर तंत्र साधना होती क्या है और इससे क्या होता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री दिशा भक्ति के इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि तंत्र साधना होती क्या है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये माँ के 10-11 नाम हैं, है ना। इनको स्मरण करने से वैसे भी नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाती हैं। अब मैं आपको तंत्र के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि नकारात्मक ऊर्जा है या क्या है, तंत्र क्या है? तंत्र, दरअसल तंत्र का मतलब ही होता है कि किसी पद्धति पे कार्य करना, है ना। और ये तंत्र जो है संस्कृत के तन शब्द से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विस्तार करना जी। यानी कि हम अपनी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका विस्तार करें। ये जो अभी डराने वाली स्थिति कभी नहीं रही है कि कोई तंत्र को लेकर के डरें, लेकिन इसको ऐसा बना दिया गया है जी, है ना, कुछ तथाकथित लोगों ने, जिसके कारण तंत्र जो शब्द है वो दूषित हो गया, जबकि तंत्र हमारे आगम निगम से निकला हुआ एक विद्या है, जो हमारे ऋषि मुनि प्राचीन समय से इसको करते चले आ रहे हैं। आप देखिए, प्राचीन समय में भी तंत्र होते थे, ऋषि मुनि करते थे, और जो असुर जाति के व्यक्ति थे उनको राक्षस नहीं कहते, असुर जाति थी। राक्षस भी रक्षक का राक्षस हुआ, वो लोग भी तंत्र करते थे। वो कैसे ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ चले जाते थे। तंत्र हम अभी भी करते हैं। ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये तंत्र ही है, कि इसके माध्यम से हम पूरी जगह फैल रहे हैं। तो यानी विस्तार करना, अपनी चीज़ों को दूर तक फैलाना। तो तंत्र यानी कि हम आंतरिक, हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा है, उसका विस्तार करना। और तंत्र पहले अंदर से किया जाता, बाहर से नहीं किया जाता। अब सवाल ये उठता है कि कैसे करें,
और इसकी क्या नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित करती, तो हाँ करती हैं। यदि आपके पास में सही गाइडेंस ना हो, सही गुरु ना हो, सही माध्यम ना हो, तो आप भटक जाते। तो मैम सही गाइडेंस और सही गुरु के लिए हमें मतलब जैसे कि सभी के मन में जिज्ञासा होती है, अगर मैं भी इस चीज़ के बारे में सुन रही हूँ तो मेरे मन में भी एक सवाल आता है कि आखिर मैं इससे जुड़ूँ कैसे। तो आपकी जो नींव थी वो कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप जुड़ी, इसका थोड़ा बताइए। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी वर्तमान में तो हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि भरोसा करने लायक स्थिति नहीं रह गई है। लोग हम अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने आप को दुनिया में फेमस करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि गलत चीज़ों को सही कर रहे हैं, बता रहे हैं वो, और उसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा समाज में इसकी गलत मान्यता फैलने लगी है ना। सबसे पहले तो ये था कि मैं जो जुड़ी तो मेरे गुरु बहुत अच्छे रहे। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जैसे गुरु मिले, जिनका नाम चलता है, जिनके नाम से ही लोग समझ आते हैं, क्योंकि तंत्र पहले था नहीं कुछ भी। तो सदगुरुदेव हमारे जो थे उन्होंने 70 से लेकर के 97-98 तक के उन्होंने इसका विस्तार किया। हर एक जो विद्या थी उसको उन्होंने समाज के सामने लेकर आए। उनकी मैगजीन का नाम ही था तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान, और हम लोग को जब लेनी होती थी तो हम चुपचाप से लेते थे अंदर और भाग जाते थे कि कोई देख ना ले। और मुझे तो मेरे परिवार से ही बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि बहुत सब लोग विरोध में थे कि अरे बच्ची है कैसे सीखेगी। लेकिन चूंकि हमारा आध्यात्मिक परिवार था, मेरे परिवार में बचपन से ही गायत्री परिवार था, गायत्री परिवार से दीक्षा थी हमारी। लेकिन सडनली मेरा इधर टर्न हुई मैं, और मैं गुरुदेव के पास चली गई। 14-15 साल की एज में मेरी दीक्षा हो गई हुई थी उनसे, गुरुदेव से, और वहाँ मैंने उसी समय से सीखना स्टार्ट कर दिया। गुरुदेव ने देखा था कि मेरी समसानिक साधनाओं में या तांत्रिक साधनाओं में मेरी रुचि है, तो उन्होंने मुझे इस ओर बढ़ा दिया, और मेरी फिर कामाख्या से दीक्षा करवा दी उन्होंने। फिर मैंने कामाख्या से ही सारी चीज़ें सीखी, वहीं से सिद्धियाँ हासिल करी। मैम लगभग कितने साल हो गए होंगे आपको ये तंत्र साधना? 39 साल हो गए। 39 साल। मैम मेरा अभी एक जहन में एक सवाल आया है, क्योंकि महिलाओं को हम बहुत कम देखते हैं तंत्र साधना करते हुए जी। और मेरा भी ये पहला ही एक्सपीरियंस है कि मैं किसी तंत्राचार्य फीमेल से मिल रही हूँ। तो कभी ऐसे फैमिली में या समाज में ये नहीं आया कि एक बच्ची है, लड़की है, वो इन सब चीज़ों में, क्योंकि शमशान साधना भी काफ़ी कठिन साधना हो जाती है और कई सारे प्रिकॉशंस जो होते हैं वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए करनी होती है, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि महिलाओं को दूर रहनी चाहिए इन सब चीज़ों से। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है आपका, और ये समाज में ये बहुत ज़्यादा चलता है, और मेरे परिवार में भी था ऐसा। लेकिन चूंकि मेरे गुरुदेव थे तो मेरे को इतनी परेशानियां नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत परेशानियां झेली। मेरे परिवार में साधना नहीं करने दी जाती थी। जब मैं गुरुदेव के यहाँ से आ गई तो इस सब चीज़ों में नहीं आगे जाने दिया जाता था। लेकिन मेरा सौभाग्य एक और था कि जो मुझे मेरे पति मिले वो भी तांत्रिक थे। मेरे गुरुदेव से ही के द्वारा ही मेरे विवाह हुआ था, तो वो भी तांत्रिक थे, और वो मेरे मास्टर बने फिर, और उन्होंने मुझे फ्री छोड़ दिया। फ्री ऐसा छोड़ा कि जैसे मुझे जाना है कामाख्या, मुझे साधना करनी है कोई, तो उन्होंने मुझे कामाख्या भिजवा दिया कि जाओ। तो मैं 1 वर्ष तक के, कभी 6 महीने, कभी 3 महीने, ऐसे मैं वहाँ रह करके मैंने साधनाएं करी। विंध्याचल में, बनारस में मुझे फ्री छोड़ दिया था, और मैं भी फ्री रहती थी, और मुझे डर वर नहीं लगता था। मैं ये जो होते ना अपने, जिनसे लोग डरते हैं, किन्नर साधक। हाँ, किन्नर साधक, उनसे वो लोग डरते हैं, किन्नरों से इसलिए डरते हैं कि वो अजीब से होते हैं, मतलब उनका कुछ व्यवहार भी अलग होता है। लेकिन मैं किन्नरों के साथ में 1.25 महीना रह करके साधना करके आई हूँ विंध्याचल में, और पूरा झुंड था उनका, गंगा नदी के किनारे पूरा गांव बसा हुआ है उनका, और वहाँ मैं रहकर आई हूँ। लेकिन कोई डर नहीं लगता। देखो क्या होता है, जब हम चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान करें, उसमें वैदिक हो, मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, कोई भी साधना करते हैं हम, तो हमें अनुभव तो होते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ऊर्जा है, ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी ही शरीर से निकलती है। कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे यत पिंडे, ऐसा कहा जाता है कि जैसा हमारा शरीर जो है वो वैसे ही बना हुआ है जैसा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। जिन तत्वों से ब्रह्मांड बना हुआ है उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो जो चीज़ हमारे अंदर होगी वही बाहर होगी, बिल्कुल, है ना। तो हमारे अंदर से यदि सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है तो बाहर की एक नेगेटिव ऊर्जा भी हम पर आक्रमण करेगी या हम पर वो आएगी, क्योंकि कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम गणित में पढ़ते हैं, प्लस माइनस, माइनस माइनस
प्लस प्लस ऐसा पढ़ते हैं ना, तो वो ज़रूरी हो जाता है। तो जब तक कि हमें वो अनुभव नहीं होंगे, हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती या हमारी प्रज्ञा शक्ति प्रज्वलित नहीं हो सकती। और जब तक कि हमारी प्रज्ञा शक्ति मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता, तब तक हमें अनुभव भी नहीं होते। और ये गुरु करते हैं। जब गुरु करते हैं, हमारे अंदर डर तब खत्म होता है जब हमारे पीछे कोई एक खड़ा होता है और वो गुरु खड़ा होता है। अब गुरु आपका अच्छा होगा तो आपको चीज़ें मिलेंगी, और नहीं अच्छे मिलेंगे तो फिर वो, अब आज के गुरु तो महिलाओं को गाइडेंस ना देने के भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें वो गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। इसलिए शोषण भी हो रहा है कन्याओं का, महिलाओं का। तो मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि स्त्रियों को या महिलाओं को या बच्चियों को इस क्षेत्र में जाने से पहले बहुत ठोक बजा कर, कहते हैं ना, गुरु को बहुत ठोक बजा के करना चाहिए। गुरु ऐसे ही नहीं मिलना चाहिए गुरु आपके। और यदि नहीं कोई मिलता है तो आपके आदि गुरु महादेव हैं, आप उनकी साधना करो, वो ऑटोमेटिकली आपको, आपका जो पूर्व जीवन का गुरु होगा वो आपको पहुंचा देंगे आपके पास। तो आपको फिर चिंता की बात नहीं। लेकिन आपको समर्पण देना पड़ता है। जब तक आप पूरा समर्पण नहीं देंगे तब तक आपको ना गुरु मिलेंगे ना ईश्वर मिलेगा। और हाँ, नकारात्मक शक्तियाँ, जैसे हम शमशान में साधना कर रहे हैं, आपने पूछा कि क्या ऐसा होता है, तो यस, शमशान में जब साधना कर रहे थे तो देखिए, शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पे मनुष्य को पहुँचाया जाता है मृत्यु के बाद में। और हमारा शरीर 7 चरणों में बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर हमारे 7 है, मतलब 6 सूक्ष्म शरीर है, एक हमारा स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर को पूरी तरह से विलीन करने के लिए हमारे शरीर को पंच अग्नि में दहन कर दिया जाता है, या कुछ लोग दफन कर देते हैं जमीन में, भूमि में, या कुछ लोग पानी में बहा देते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारा वो जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं विचरण करता रहता है। एक्सीडेंटली कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, उसकी उम्र नहीं हुई है, तो वो ये इस लोक में, परलोक में जाकर के वो रहता है। और जब जब उसे अवसर मिलता है तो वो भूमि पर आता है। अच्छा। वो दिखाई हमें अपने ऐसे नेत्रों से दिखाई नहीं देता जो हमारी आँखें हैं, लेकिन वो सूक्ष्म जो, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें हासिल कर रखी, या हमारी ऐसी प्रज्ञा शक्ति प्रज्वलित है कि हमें समझ में आता है कि भाई हम निकल रहे हैं और हमें कुछ आभास हुआ तो हम समझ आती है कि यहाँ से कोई चीज़ गई जी। तो ऐसे आम जनता के साथ भी होता है। हम लोग सुनते हैं भूत प्रेत वगैरह, किसी को लग गए हैं, किसी को कुछ है, ये पराविज्ञान है। इस पर काफ़ी लोग शोध कर रहे हैं। ये विज्ञान का तंत्र विज्ञान है एक पूरा। इसको समझा जाए, इसको पढ़ा जाए। तो बनारस में पढ़ाते हैं, आपके उज्जैन में भी पढ़ाते हैं, विक्रम यूनिवर्सिटी जो है हमारी, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ाते हैं। तो वहाँ से पहले पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, अध्ययन किया जाए, आगम निगम का अध्ययन किया जाए। जब हम अध्ययन अच्छे से करेंगे तो हमको इस चीज़ें समझ में आएगी। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये एक अंधविश्वास। आपने भ्रम फैलाने की बात की, लेकिन कई बार हम सोशल मीडिया पे जब वीडियोस वगैरह देखते हैं तो हमारे सामने कई सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें बताया जाता है कि चौराहे पे जाके नींबू रख दीजिए, या फिर 5 लौंग रख दीजिए, या किसी घर में जाके कुछ ऐसा रख दीजिए, इससे ये होगा वो होगा। तो क्या ये सच में होता है या फिर सिर्फ भ्रम ही फैल रहा है? हाँ, ये देखिए, ये सोशल मीडिया है ना, मतलब एक प्रकार से भ्रमित करने वाली स्थिति बन रही है। अभी वर्तमान में राहु का काल चल रहा है जी। ज्योतिष में एक चीज कही जाती है कि हर वर्ष किसी न किसी का होता है, ये राहु का वर्ष है। अच्छा। सूर्य राहु इनका युति चल रही है, और राहु भ्रमित करने वाला होता है। राहु हमें फैलाने वाला होता है ना। राहु मीडिया है, ये जो मीडिया है ना, ये राहु है, ये राहु कार्य करवाता है मीडिया वाले। तो ये मीडिया जो इतना फैल रहा है ना, ये राहु की वजह से फैल रहा है। आप देखना कि जो लड़कियां हैं अभी वर्तमान में, उनके बहुत छोटे छोटे बाल हैं, और पुरुषों के बाल बड़े हो गए, पुरुष चोटी रखने लगे हैं, दाढ़ी रखने लगे हैं। जबकि दाढ़ी, हमारे किसी देवी देवता को देखो आप, दाढ़ी बिल्कुल नहीं होती उनकी, दाढ़ी मुझ होती किसी देवी देवता की, क्या आपने देखी है? लेकिन अभी वर्तमान में हर एक लड़के को मैं देखती हूँ, हर एक जितने भी लड़के हैं, पुरुष हैं, वो लोग बहुत दाढ़ी मूछ रखने लगे हैं। और लड़कियों को देखो, वो बाल छोटे रखने लगी है, जबकि लड़कियों के पहले, महिलाओं के बाल बड़े होते थे, है ना। बाल, अब जैसे बालों का भी एक बड़ा विज्ञान है ये भी, कि बालों को खोल करके हमें सडनली कहीं जाना नहीं चाहिए। जैसे मैं भी आई तो मैंने क्लिप लगा के आई, लेकिन अंदर मुझे आना था तो मैंने वो चीज़ अलग कर दी, तो क्योंकि मुझे बैठना है यहाँ पे। तो ये दिखावे का वर्ष है ये, तो इसलिए ये दिखावा कर रहे हैं लोग अभी वर्तमान में, कि क्योंकि राहु करवा रहा है, राहु करवा रहा है वो चीज़। अब ये है कि हाँ भ्रम फैल रहा है, इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। अब आप नींबू, लौंग, ये जो नींबू जो है वो बहुत बड़ा तांत्रिक वस्तु है।
लौंग, काली मिर्च, पीली सरसों, ये सब तांत्रिक वस्तु हैं और ये तंत्र में प्रयोग किए जाती हैं, लेकिन इसको ऐसे ही उठा करके नहीं किया जाता कि उठा के किसी को बोल दिया। अब जैसे मान लो आप हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आप पूजा पाठ भी एक नॉर्मल तरीके से करते होंगे कि भगवान को प्रार्थना कर ली, धूप दीप दिखा दिया और प्रार्थना करके आ गए। आपको कोई मंत्र तो पता नहीं है। इसके मंत्र होते हैं अपने शरीर को आबद्ध करना, अपने शरीर को रक्षित करना, कवचित करना। एक मंत्रों के द्वारा अपने शरीर को जब आप रक्षित कर लेते तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन को, याद मैं आपको बोल दूं कि जाके नींबू चौराहे पे रखे आओ, आप वो नींबू लेके जाएंगे अपने चौराहे पे रखने के लिए, तो वहाँ पे चौराहा तो भी खुला है, वहाँ तो कई ऊर्जाएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं भ्रमण कर रही हैं। अब जब वो भ्रमण कर रही हैं तो जब वो नींबू देखेंगी तो वो कभी कभी आपके ऊपर आ जाती हैं और ऐसे में उस व्यक्ति को साथ में नुकसान होता है, वो बीमार हो सकता है, मेंटली उसको परेशानी हो सकती है, कुछ उसके शरीर में कोई चीज़ प्रवेश कर सकती है। तो ये चीज़ें तो गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक नींबू से, एक लौंग से, एक लौंग से विवाह करते हैं बच्चियों का तो उसके साथ में एक चाकू रखा जाता है या सरोता रखा जाता है, क्योंकि हल्दी लगी होती है बॉडी में। बिल्कुल, है ना। तो हल्दी भी क्या है, हल्दी भी तो यही है। हल्दी सकारात्मक ऊर्जा है हमारी बॉडी में, एक सकारात्मक ऊर्जा भरती है और जब हम उसको लगाते हैं शरीर में कन्या को, तो क्या होता है ना कि उसकी ऊर्जा बहुत तीव्र हो जाती है बॉडी की। अब उसको कहीं जाना है मान लो, तो उसके साथ किसी को भेजा जाता है। हाँ। कोई एक जाता है, अकेले नहीं भेजा जाता उसको, क्योंकि कारण है कि अगर वो बाहर निकलती है तो ऐसे समय में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी उन पर प्रभाव डालती है। और ये सत्य है, इसको नहीं करवाना चाहिए। जो ये करवा रहे हैं ना अभी कि नींबू फेंक के आओ तो आपका ये हो जाएगा, तेज पत्ता जला दो तो ये हो जाएगा, सडनली आपको धन मिल जाएगा। अभी तो मैं कुछ सुन रही कि आपको ये लिख दो और पत्ता जला दो। तो अच्छा, मेरा स्वभाव है एक कि मैं ना किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करके जरूर देखती हूँ। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं। अच्छा। भारत में भी है और विदेशों में भी है। ओके। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा प्रैक्टिकल करके देखो। बोले दीदी माँ हमको करना है ये, देखे क्या इसमें धन आएगा। मैंने कहा करके देखो, और नहीं तो उनको फ़ोन लगाओ जो ये बता रहा है आपको, उनको मैसेज डालो आप उनके उस पर कि भाई आपने बताया था हमें कि हमें 24 घंटे में धन की प्राप्ति हो जाएगी। वो बोल रहे 50 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा, 5 लाख मिल जाएगा। आप उनको फ़ोन लगाओ करके, 5 रुपये तो मिले। सही बात है ना। आप वर्क नहीं करोगे तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा। और देखो, ईश्वर पैसा देता है, लेकिन आपको, जैसे मैं अध्यात्म पे काम करती हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं ज्योतिष का काम करती हूँ। ज्योतिष का मैं फीस लेती हूँ, ज्योतिष की, उस पर मैं अनुष्ठान बताती हूँ, तो फिर मैं अनुष्ठान करती हूँ तो मुझे पैसा प्राप्त होता है। ऐसे बरसेगी नहीं लक्ष्मी कहीं से। वो सतयुग था जब शंकराचार्य जी ने किसी ब्राह्मणी के यहाँ कनकधारा स्तोत्र करके धन की वर्षा करवा दी थी। तो वो सतयुग था ना, उस समय जुबान से, आपकी जिह्वा से कोई चीज निकलता था तो सत्य निकलता था। आज तो झूठ चल रहा है। ये झूठ है ना कि तेज पत्ते पे लिख दो हो जाएगा। देखो, मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम भ्रम क्यों फैलाएं। बिल्कुल। यदि आपको सही में पैसा चाहिए और आप बहुत दरिद्रता में जी रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, महालक्ष्मी की उपासना करिए। आप किसी भी एक मंत्र को पकड़ लीजिए, कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए आप। जैसे हमारे प्रदीप मिश्रा जी, वो कितना अच्छा बताते हैं, वो मंत्र करना बताते हैं, पूजा करना बताते हैं। कम से कम पब्लिक को उन्होंने पूजा करना तो सिखाया, भले टोटकों के जरिए सिखाया उन्होंने। मतलब बोलते हैं कि टोटके हैं, ये करो, इसको शंकर जी पे बिल्व पत्र चढ़ाओ, तो हाँ, बिल्व पत्र से खुश होते हैं भोलेनाथ। बिल्कुल। जल चढ़ाने से खुश होते हैं, तो वो करवा रहे हैं, तो ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। ठीक है, कभी उनसे भेंट होगी तो ज़रूर बात करूँगी। लेकिन ठीक है, ये असल में लाल किताब के टोटके हैं ये। अच्छा। एक लाल किताब है जिसमें पूरे टोटके हैं। लाल किताब एक पूरा एक विज्ञान है वो भी, लेकिन उसको करने का तरीका है। जब तक कि आप किसी मंत्र को 11,000 10,000 जप नहीं कर लेते, तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता। तब तक मंत्र की मतलब अपन को उसकी ऊर्जा नहीं मिलती। मैम, आपने जैसे जिक्र किया लाल किताब का, ये कई बार हम सुनते हैं लाल किताब, तो इसका ज्ञान लेना और इसको समझना, और क्या है इस लाल किताब में, इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं। लाल किताब में ज्योतिष भी का ज्ञान भी है थोड़ा उसमें, है ना। उसमें जितने भी टोने के भी चल रहे हैं ना, ये सारा कुछ लाल किताब का है। हाँ, ग्रहों की उसमें रेमेडीज बताई जाती है कि ग्रहों को कैसे संतुलित करना है, और हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही तो उसको कैसे ठीक करना है। जितने भी अभी चल रहे हैं ना पॉडकास्ट वगैरह, इस पे सब पे लाल किताब के टोटके चल रहे हैं। आप रील उठा के देखो, सारे लाल किताब के टोटके हैं वो।
काली मिर्च जला दो, कपूर के साथ ये जलाओगे तो ही आपका फ़ायदा होगा। ये जो चल रहा है, लाल किताब का चल रहा है। लेकिन लाल किताब के टोटकों को करने के लिए पहले उनको सिद्ध करना होता है, सिद्ध गुरु के निर्देशन में, है ना। उसको अध्ययन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब वो होता है, ऐसे नहीं होता। मैम एक बार हम फिर मुड़ के हमारे जो पहला प्रश्न था तंत्र मंत्र उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुन के सभी के मन में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। भूत प्रेत, सभी को ये किस्से सुनने तो बहुत पसंद है, लेकिन अगर लाइफ एक्सपीरियंस अगर किसी का हो जाए तो शायद वो इंसान जीवित भी ना रहे। तो कभी ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने कभी ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी को अनुभव किया है? मेरा तो वर्क इसी पे है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार, बहुत बार मेरे साथ में ये हुआ है। मेरे पास वो लोग भी आते हैं जिनके ऊपर ऐसी चीज़ें होती हैं। 2016 की बात है, मैं ज्योतिषों का, हम लोग का छोटा सा एक संगठन है, एक ग्रुप भोपाल में, और हम लोग हर मासिक बैठक करते हैं उसकी। तो ऐसी मासिक बैठक चल रही थी जब ये हबीबगंज स्टेशन बना नहीं था, रानी कमलापति जी मैम। तो वहाँ पे मंदिर था पंडित जगदीश शर्मा जी का। वहाँ पे हम लोग ऐसे ये कर रहे थे, बैठक कर रहे थे ज्योतिष पे जी जी। और सडनली कोई ट्रेन से उतर के एक व्यक्ति को पूरा बांध के रस्सियों से ला रहे थे, और वो मंदिर में आ गए। पर वो जो व्यक्ति था, लड़का, वो तकरीबन उसकी हाइट 5-5.5 फीट थी। वो उसको पकड़ा हुआ था जोरों से लोगों ने, और वो मंदिर के अंदर नहीं आ रहा था। तो हमने कहा आप इसको, वो गए बाहर पंडित जी, बोले क्यों लेके आ रहे हैं इसको? तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए ला रहे हैं इसको क्योंकि ये हमने सुना कि यहाँ ज्योतिष का कुछ काम चल रहा है, तो इसमें कोई तंत्र मंत्र वाले होंगे तो वो इसको ठीक कर देंगे। हाँ। तो बोले लेकिन ये अंदर ही नहीं आ रहा। तो 2 लोग और थे हमारे साथ के, उन लोगों ने प्रयास किया, कुछ उतारा, झाड़ा फूका, लेकिन वो नहीं आया अंदर। बड़ी बड़ी आंखें निकाल रहा, उनको मतलब कुछ कुछ बोल रहा, गलत शब्द, अब शब्द भी बोलते हैं आत्माएं जो रहती है। तो इन्होंने, अरे ये तो महिलाएं भी बैठी हैं, सब अच्छे हैं, तो कैसे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा मत बोलो उसको कुछ। तो बोले दीदी आप कर लोगे? मैंने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। बोला ठीक है। मैंने बोला भैया पीली सरसों होगी तो लाइए आप थोड़ी। तो पूजा में जनरली पीली सरसों का उपयोग किया जाता है जी। और हमें कुछ है चीज़ें, माँ बगलामुखी की कृपा से चीज़ें हैं तो हमें दी गई। मैंने वो पीली सरसों पे माँ बगलामुखी का ध्यान करके उसके ऊपर मानना शुरू किया। और कुछ मंत्र होते हैं जो इसी पे प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं मार रही थी उसके शरीर पे छाले उठ रहे थे। वो मेरे पास में वीडियो, यदि फोटो पड़ा होगा मैं आपको ज़रूर दूंगी, मेरे पास कहीं ना कहीं है वो। तो वो बनाया गया था क्योंकि प्रैक्टिकल हो रहा था वहाँ पे, तो किसी ने बनाया था तो वो मेरे पास है, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। तो जैसे जैसे मैं मार रही थी उस व्यक्ति के शरीर पे छाले आ रहे थे। तो बोली सरसों लग रही तो छाले क्यों आ रहे हैं? तो मैंने, क्योंकि वो उसके नहीं आ रहा है, वो कुछ और चीज़ है। मैंने कहा वो आएगा अंदर। और जैसे ही मैंने पानी की छींटी मारी वो अंदर आ गया और आकर के गिर गया, क्योंकि उसके अंदर से जो चीज़ थी वो बाहर भाग गई। और वो इतना लुस्त हो चुका था, उसके शरीर में जान ही नहीं थी बेचारे की, भूमि पे गिर गया। फिर मैंने उसको अंदर ला करके थोड़ा कुछ पूजा करके एक कलावा बांध दिया। मैंने कहा अभी इसको ले जाओ, अभी तो ये ठीक है, अभी तो ये ठीक है। तो ये मेरा पहला प्रैक्टिकल था, मतलब भोपाल का। वैसे तो मैं कई वर्षों से कर रही हूँ और मेरे जीवन में अनेक किस्से हैं इसके, जब मैंने देखा है कि बहुत भयानक प्रेत बाधा से मैंने लोगों को मुक्ति दिलाई, और मैं इसी पे काम करती हूँ। मैम ये भूत प्रेत जो होते हैं इनका कोई आकार होता है? नहीं, ये वायवी, मैंने कहा ना अभी आपसे थोड़ी देर पहले कि हमारा शरीर जो है स्थूल शरीर है। जब इसको हम पंचतत्व में विलीन कर देते हैं जी जी, हमारे प्राण ऊर्जा निकल जाती है शरीर से, तो प्राण जो हमारे रहते हैं वो निकल गए। अब वो जो प्राण शरीर है हमारा, सूक्ष्म शरीर जो कहा जाता है, वही हम भूत प्रेत कहलाता है। भूतकाल कहते हैं ना, भूतकाल, वही भूतकाल है। तो हम भूतकाल में चले गए, मतलब हमारा शरीर का स्थूल शरीर तो चलते, हम दिखाई कैसे देंगे? तो इसका कोई आकार नहीं होता, ये वायवी होता है। मैम आपने बताया कि इतने सारे एक्सपीरियंस आपके रह चुके हैं, कई ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने किसी को इन चीज़ों से दूर किया है, नेगेटिव एनर्जी से, और वो आपको परेशान कर रही हो? ये होता है, बिल्कुल होता है। जब हम किसी चीज़ को हटाते हैं ना तो उसको कुछ देना होता है, क्योंकि वो ये वासनामयी शरीर है। मतलब इस वासनामयी शरीर का अर्थ ये होता है कि हमारी जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो कामनाएं हमने यदि छोड़ दिया, एक्सीडेंटली जो मरते हैं व्यक्ति, जिनकी डेथ होती है अचानक ही, एक्सीडेंट हो गया या कोई सडनली बीमारी से चला गया, उसकी उम्र नहीं हुई थी, है ना, और वो एक्सपायर हो गया, तो वो क्या होता है कि
उसकी इच्छाएं तो रह गई। अब मान लो उसकी इच्छा बनी थी मैं टीवी स्टार बनूं या मैं फिल्म स्टार बनूं, या मुझे बहुत अच्छा खाना मिले, गरीब परिवार से था तो मुझे खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा है, या मेरी किसी से उसका प्रेम है और वो व्यक्ति उसको नहीं मिला, है ना, या कोई उसका विवाह नहीं हुआ तो उसने वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं कर पाया, या कुछ इच्छाएं होती ना, या मेरे पास लग्जरी होना चाहिए था, गाड़ी होना था, बंगला होना था, मेरा नाम होना था, पैसा होना था, नहीं कुछ हो पाया, तो वो अतिरिक्त इच्छा वो किसी के पास जाकर के अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। और जब ऐसा होता है तो वो किसी न किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो हम जब उसको बुलाते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो यदि वो चीज़ मांग रहा है तो उसके एवज में वो ही नहीं दिया जाता उसको। अब वो बोला बंगला दे दो तो बंगला कहाँ से देंगे, है ना। वो बोला पत्नी दे दो तो पत्नी कहाँ से देंगे। तो क्या किया जाता है कि उसके एवज में उससे कहा जाता है कि नहीं तुम ऐसी चीज़ मांगो जिससे तुम मतलब तुम्हारी मुक्ति हो जाए। और यदि कोई जिद पे आ जाता तो फिर उसको हमको मतलब कीलित करना मतलब बांध करके एज लाइक ये जो होते हैं ना पुलिस वाले बांध के बंधन में डाल देते हैं ना, ऐसे हमको बांध करके जेल में डाल देते हैं, मतलब उसको हमको शमशान में गड़ाना होता है। फिर ये एक प्रोसीजर होती है और मैंने सारा कुछ अपने गुरु से सीखा है। मेरे गुरु कामाख्या में निवास करते हैं और मैंने सब कुछ उनसे सीखा है, उन्होंने सिखाया। मैम ऐसे कभी कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ ऊपर ये साया भी है नेगेटिव एनर्जी का और उसके घर में कई सारी परेशानी चल भी रही है और उसे इन सब चीज़ों से दूर होना है, तो वो घरेलू उपाय में क्या कर सकता है? देखो सबसे पहले तो घर, यदि उसको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो उसको, जैसे सबसे पूर्व में हमारे घर आदिकाल से हमारे जीवन में एक चीज़ थी कि हम सुबह भोर में जल्दी उठ करके नहा धो करके होम करते थे ना, होम करते थे। वो होम हमने छोड़ दिया करना क्योंकि फ्लैट में सिस्टम हो गया। अब फ्लैट में होम कैसे करें, लेकिन कर सकते हैं फ्लैट में भी, आजकल रेडीमेड भी आने लगे, लेकिन घर में कंडा सब जगह मिल जाता है ना, वो रखना चाहिए। लोबान एक ऐसी धूप है जिससे कि नेगेटिव ऊर्जा दूर भागती है ना, तो थोड़ा लोबान ले लिया, या नहीं है आपके पास तो हवन सामग्री तो मिल ही जाती है, उसमें थोड़ी पीली सरसों मिला ली, कपूर में जला करके उसको जला के पूरे घर में उसकी आहुति दी जानी चाहिए। और ये भी नहीं है तो धूप बत्ती मिलती है ना, उसको लेकर के पूरे घर में घुमा दो तो भी होता है। आरती करो भगवान की, है ना, सुबह सुबह, और भगवान सूर्य को अर्घ दो। ये नॉर्मल चीज़ बता रही मैं आपको, इससे भी नेगेटिव ऊर्जा दूर। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है वैदिक रीति जो मैं बता रही हूँ, ये तांत्रिक रीति करने से ज़्यादा अच्छा है। वैदिक रीति है कि एक पात्र में जल लिया जाए, पात्र मीन्स कोई बर्तन में जल भर लिया जाए और उस पर शांति पाठ होता है जो वेदोक्त है, ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति। इस पाठ को कर लिया जाए 1 बार या 11 बार, जितने बार आपसे बन सके। गूगल से निकाल के कर सकते हैं अपन। और ये भी नहीं मिले तो नमः शिवाय का जाप तो कर ही सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र, उसको कर करके उसमें जल में और उस जल का छिड़काव किया जाए तो भी घर से नेगेटिव ऊर्जा। बिल्कुल मैम, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम नया घर लेते, नई जगह शिफ्ट होते, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसे अभाव होने लगते हैं। इसको लेकर भी कई सारे लोगों के मन में सवाल भी होता है कि आखिर इससे बचना कैसे चाहिए, और अलग अगर हमें किसी से कुछ जानकारी भी लेनी है तो कैसे क्या होना चाहिए? देखिए अब हमने नया घर बनाया, ये भूमि जो है ना इस पे बहुत युद्ध लड़े गए हैं, है ना, तो ये तो दूषित है, इस पे गड़े हुए जमीन में, भूमि में सब है इस पे, है ना, और पूरी भूमि दूषित है। तो इसका भूमि पूजन होता है, तो उसके बाद हम घर बनाते हैं, फिर वास्तु पूजन करवाते हैं। फिर भी यदि ऐसा लगता है तो किसी भी अच्छे साधक को बुला के, तांत्रिक को बुला के उसको दिखाना जरूरी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। ऐसे मेरे जीवन में भोपाल में ही कम से कम 5-6 केस मैंने किए हैं जिनका नया घर बना, आलीशान महल बना लिया उन्होंने, लेकिन पहुँचते से उनका बड़ा बेटा चला गया, फिर दूसरे का नंबर आ गया, पिताजी चले गए, तो वो घबरा गए। तब उन्होंने बोला कि अब तो दिखाना ही पड़ेगा। मतलब हर प्रतिवर्ष उनकी डेथ हो रही थी, जब 3 डेथ हो गई तब वो घबरा गए कि नहीं बात कुछ और है। फिर उनको किसी पंडित जी ने कहा कि नहीं आप ये हो रहा है तो आप किसी को बुलाइए, तो किसी के माध्यम से वो मेरे पास आए। तब फिर मैंने उनके यहाँ पूजा पाठ वगैरह किया, बहुत लंबी पूजा चली उनके यहाँ, तब कहीं वो ठीक हुआ। तो ये ऐसा करवाना चाहिए, ज़रूरी होता है। और ये कुछ भी इसमें गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रही कि अंधविश्वास है ये, लेकिन अंधविश्वास भी नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए हमको इसलिए करना जरूरी कि हमारा जीवन सुखमय जाए। तंत्र क्या है? जीवन को सुखमय बनाने की पद्धति है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने की पद्धति है,
जीवन को सरल बनाने की पद्धति है, जीवन में ऊपर उठने की पद्धति है, किसी को परेशान करने की पद्धति नहीं है या डरने की। इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। तंत्र जो है भोलेनाथ के नाद से निकला हुआ है, शिव की डमरू से निकला है तंत्र, आगम निगम शिव की डमरू से निकले हैं, तो वो गलत कैसे हो सकता है? उसका तरीका गलत कर दिया लोगों ने। किसी को परेशान करने के लिए आप कर रहे हो तो वो गलत है, वो तो ईश्वर भी माफ नहीं करता उसके लिए, है ना। और माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ महादेव, इन दोनों की ऊर्जा को सम्मिलित रूप से जब हम अपने शरीर में उसको क्रियान्वित करते हैं, वो पद्धति तंत्र कहलाती है। तंत्र के नाम से तो आपने जैसा कहा कि सब डरते हैं, और जो विश्वास नहीं करते वो तो कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो जब कोशिश करने के दौरान वो जब गलत लाइन पे चली जाती है चीज़ें, या गलत मंत्र उच्चारण हो गया, या कोई नेगेटिव एनर्जी को आप बुला भी रहे हैं और वो आप ही के पीछे लग गई है, तो इस दौरान उन्हें किन सावधानियों को बरतना चाहिए? और अगर कोई ऐसा बुलाना चाह भी रहा है आत्मा को या भूत को, प्रेत को, जो हम कहते हैं अलग अलग जो नाम है, तो क्या करें उस टाइम? नहीं, पहली बात तो ये कि इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, है ना। अगर आपको नॉलेज नहीं है, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इस पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे बैठ गए और कुछ भी करने लगे, वो गलत है। मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो आपको गुरु परंपरा से जुड़ना पड़ेगा। आपको कोई अच्छा गुरु मिले, उसके निर्देशन में पहले अध्ययन करो, सीखो, तब कहीं आपको। अब आप हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप स्टडी करके आई हैं, आपको ऐसे तो चैनल में लिया नहीं जाएगा। ऐसे ही ये भी शिक्षा है, मैंने कहा ना विज्ञान है ये पूरा एक, तो इसको पढ़ना चाहिए। पहले पढ़ो, किसी के निर्देशन में इसको सीखो, इसकी क्रियाओं को सीखो। भाई 2-3 तरीके की पद्धति है। पूजा पाठ में भी देखो, पूजा पाठ में भी ब्राह्मण वैदिक कर्म करते हैं, तो वो पहले पढ़ते हैं संस्कृत पूरा, वेद पाठ करते हैं, वो सीखते हैं, तब वो मंत्र बोल करके पूजा करवाते हैं ना आपको। सत्यनारायण का पूजन वैसे कैसे करवाएंगे, है ना। तो ऐसे ही तंत्र में भी है, ये क्रियाएं होती हैं पूरी। संसार में भी क्रियाएं किए जाती है, बैठ करके आसन लगाया जाता है, वहाँ पे भी आचमन जल सब रखा जाता है, वहाँ पे भी क्रियाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होती, पर ये जो दिखाते ना गलत में, मुर्दा उठा लिया, ये कर दिया, ये सब गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होता है। भाई मैंने भी सीखा है, पर मुझे देख के आपको डर लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ऐसे डराने से क्या मतलब। और मैं नहीं समझती कि कोई आडंबर किया जाए। यदि कोई विद्या आपको मिली है तो उसमें आडंबर नहीं। मेरे गुरु ने आडंबर नहीं किया, वो सफ़ेद धोती कुर्ता पहन के मंच पे बैठते थे, एक लाल गमछा डाल लेते थे और बैठे थे, और उन्होंने बिल्कुल सरलता से हम लोग को सिखाया। तो मैं भी उसी पद्धति पे चल रही हूँ। जरूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा तिलक लगा लूँ या बहुत काले वस्त्र पहन लूँ या कुछ ऐसा मालाएं डाल के और जाऊँ, ये चीज़ें गलत है। अब जैसे ये माला जो मेरी जप माला है, ये मुझे रक्षित करती, कहीं भी जाना है मुझे कवच करके जाना है अपने शरीर को, क्योंकि मेरे अंदर तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, जप की, पूजा की, साधना की, तो मेरी तरफ तो जल्दी आकर्षित होती, तो मुझे वो अपना सुरक्षा करना होता है, इस वजह से ये माला धारण करनी होती है। ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत आडंबर ये साज श्रृंगार करके वैसे तांत्रिक वाला और फिर जाना चाहिए। समाज में रह रहे हैं ना हम, तो हम समाज के सुखों को भी तो भोगना है। बिल्कुल, कि बस तंत्र करके और लोगों को डराना है, पब्लिक को पब्लिक को डराएंगे तो समाज हमारे पास नहीं आएगा। आप देखिए उन लोगों से दूर रहता है समाज जो लोग ये इस टाइप की करते हैं, पर मुझसे नहीं डरते लोग, क्योंकि मैं नॉर्मली बिहेव करती हूँ लोगों से। मैम आपने शमशान साधना से जुड़ी भी कई बातें बताई है और कई सारी क्रियाएं भी होती है तंत्र साधना में, तो आप थोड़ा बताइए ना कि आपने शमशान साधना में ऐसा क्या किया है और क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है उस टाइम का? वैसे ये सामाजिक रूप से बताने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन चूँकि हम बैठे हैं यहाँ इसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो बताना ज़रूरी है। यदि कोई सीखना चाहता है तो वो मेरे पास आ सकता है। ये बहुत सरल प्रक्रिया है, सरल के साथ में थोड़ा कठिन भी है। सरल इसलिए कि जैसे हम घर में बैठ के साधना करते हैं वैसे शमशान में कर सकते हैं। डर नहीं लगता? नहीं लगता। उसका कारण है कि आपके पीछे आपका गुरु होगा ना, और हम शमशान में बैठ के किसी भूत प्रेत की साधना नहीं कर रहे होते हैं। हम कर रहे होते वहाँ बैठने वाली, वहाँ निवास करने वाली उस जगह की अधिष्ठात्री देवी माँ काली जी, माँ काली की साधना की जाती है शमशान में। माँ तारा की साधना की जाती है, धूमावती की साधना की जाती है, छिन्नमस्ता की साधना शमशान में की जाती है, इवन गणेश और गौरी की साधना भी की जाती है शमशान में। तो इसमें डरने की क्या बात है, हम वहाँ बैठ के जप ही तो कर रहे हैं ना, बस थोड़ी सी क्रियाएं चेंज हो जाती हैं। अच्छा। जैसे वैदिक कर्म में महिलाओं को जो होता है कि न्यास विनियोग की अनुमति नहीं होती कि न्यास विनियोग वो करें, लेकिन तंत्रिक क्रियाओं में या
हमारी जो कामाख्या पद्धति है, वामाचार पद्धति, उसमें महिलाएं जो होती हैं वो शक्ति का स्वरूप मानी जाती है, माँ आदि शक्ति का स्वरूप मानी जाती है, भैरवी कही जाती है। तो वो जब तक कि आपको सामने बैठे हुए व्यक्ति को अपने सामने बैठ कर के भोग नहीं देंगी, तब तक कि उनकी क्रिया सिद्ध नहीं होती है पुरुष की, क्योंकि पुरुष उनके अधीन होते हैं उस समय। शक्ति के अधीन शिव है वहाँ पे शमशान में। तो वहाँ पे बैठने की जो क्रिया होती है वो यही होती है कि आप वहाँ पे दिशाओं का भेद नहीं होता, वहाँ पे आपको कोई चीज़ का भेद नहीं होता। जो भेद खत्म कर दे वो तंत्र है। वहाँ शुचिता अशुचिता का भेद नहीं होता, मतलब शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं होता। ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बहुत शुद्ध है, ये साफ है, ये नहीं होता वहाँ पे। वहाँ आप गए, आपने आसन लगाया, वहाँ ये नहीं है कि आप इस दिशा में मुँह करके बैठो, उस दिशा में मुँह करके बैठो, वस्त्रों का रंग लाल होना चाहिए, पीला होना चाहिए, नीला होना चाहिए, कोई नहीं। आप जो पहन के गए उस पर बैठ जाओ आसन लगा के। शमशान में चिता जलती होती है, आप वहाँ जप कर रहे होते हैं, और जप करने के बाद में आपको चिताओं में ही अग्नि, वो आपका हवन कुंड हो गया, और वहीं आपको आहुति देनी होती है। ये क्रियाएं होती है, इसलिए इसको कॉमन नहीं कहा जाता। लेकिन हाँ, लेकिन वहाँ की सिद्धि बहुत जल्दी होती है। उसका कारण है कि वहाँ ऊर्जा बहुत बहुत घनी होती है, वहाँ पे ऊर्जा बहुत घनी होती है। हाँ, आपका शरीर आपका आबद्ध है, बंधा हुआ है, तो फिर आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाए। दिखेंगे सब आपको, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुँचाए। कभी कभी तो दिखते भी नहीं, मुझे तो नहीं दिखते हैं, क्योंकि मेरी प्रज्ञा शक्ति ज़्यादा प्रज्वलित है। गुरुदेव ने बचपन से ही मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाई है। मैंने गायत्री का बहुत जाप किया है, तो मेरे को दिखती नहीं है, लेकिन मुझे आभास रहता है। मुझे मालूम होता है कि मेरे आसपास इतने लोग होंगे, या मेरे पास आसपास इतनी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं डट के बैठ गई और मुझे इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है, जो रक्षा कवच बनाया है। और जब तक कि मेरी भगवती मेरे साथ है तो मुझे, और अब तो वो चीज़ का मतलब नहीं, क्योंकि एक समय आता है जब आपका ईष्ट आपको रक्षा कर देता है। वो फिर आपको नहीं करना कुछ, वो जो करना है वो आपका ईष्ट करता है। तो जैसे मेरी जो ईष्ट है माता बगलामुखी है, तो मैं उनकी साधना करती, तो माता बगलामुखी तो बहुत कलयुग में उनका बहुत प्रभाव है, 60 कर्मों की देवी है, तो इसलिए वो डरना नहीं चाहिए कभी भी। और महिलाओं को जब भी सीखना है तो किसी महिला ही तांत्रिक से सीखना चाहिए, पुरुषों से नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो भ्रमित करेगा, उनका शोषण करेगा। अभी मेरे पास में ऐसे कम से कम 10 केस आ चुके हैं कि पुरुषों ने महिलाओं को शोषण करने की कोशिश की है, और वो मुझसे आके, मेरे बहुत सारी शिष्याएँ हैं भोपाल में, 3 बंगाली लड़कियाँ हैं जो मुझसे तांत्रिक साधना सीखती है। अच्छा मैम, अभी आपने बताया कि शमशान साधना जो होती है वो इजी नहीं होती है, काफ़ी कठिन होती है, और इसमें कई सारी ऐसी क्रियाएं भी होती है जिनको आप स्क्रीन पे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैम, हम तो ऐसा सुनते हैं कि महिलाओं या लड़कियों को शमशान में नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, ये समाज की मान्यता है। लेकिन महिलाएं जा सकती है? बिल्कुल जा सकते हैं। विंध्याचल, बनारस जो है, और कामाख्या क्षेत्र है, और अपना वीरभूम बंगाल, वेस्ट बंगाल में वीरभूम करके एक स्थान है, माँ तारा का पीठ है, वहाँ तो महिलाएं साधना करती है शमशान में बैठ करके। मैं खुद प्रत्यक्ष बैठी हूँ आपके सामने, बिल्कुल करती है। लेकिन हम यदि एमपी या और किसी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे अनुमति नहीं है। हाँ, महिला, उसका कारण है कि महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, उनका जो ऊर्जा होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उस वजह से क्या होता है, उनको डर लगता है, मतलब भय रहता है उनके अंदर में। और ऐसी मान्यता हो गई कि लड़कियों को बचपन से हमारे परिवारों में, हमारे समाज में सिखाया जाता है कि छोटी हैं बच्चियां तो अपने माता पिता के साथ रहेंगी, थोड़ी बड़ी हुई तो भाई के संरक्षण में रहेंगी, है ना, क्योंकि डर एक बना दिया गया है कि महिला, जबकि महिला बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि कोमल कही जाए। काली भी तो महिला है, स्त्री है, शक्ति है, तो वो कोमल नहीं है, लेकिन उसको कोमल बना दिया गया, समाज ने बना दिया। समाज ने बना दिया, नहीं तो बिल्कुल भी महिलाओं को ऐसा नहीं है कि वो वहाँ जाकर के साधना नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। मैम, आपने माँ काली का नाम लिया, और ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, ये इसमें भी माँ काली का ध्यान करना होता है, माँ काली को प्रसन्न करना होता है, उनकी साधना भी काफ़ी कठिन होती है। एक सवाल मेरा ये आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी जो शिक्षा दीक्षा कही है वो आपने कामाख्या से भी की है, तो माँ कामाख्या का क्या रहस्य है, उनकी साधना कैसी होनी चाहिए, और इस चीज़ में कैसे माँ को इन्वॉल्व किया जाता है, या उनकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, पूरी प्रक्रिया तो नहीं समझा सकते यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ इसको, क्योंकि अब अभी गूगल पे सब कुछ आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो सब चीज़ काफ़ी सारा तो भ्रम है। जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा सा चित्र, योनि मुद्रा का चित्र बना के डाल दिया है, जबकि वो गलत है। माँ सती जब सती हुई थी,
अग्नि कुंड में अपने देह को उन्होंने प्रज्वलित किया था योग शक्ति के द्वारा। तो उनका जो एक आंतरिक गुप्त गुहैंग था वो वहाँ गिरा नील पर्वत पे। तो वो स्थान है वो कामाख्या, और वो ऊर्जा का स्रोत है। वो ऊर्जा का स्रोत होने के साथ साथ में वो जहाँ से निरंतर जन्म हो रहा है प्रकृति का, और बाबा महाकाल हमारे जो उज्जैन में है ये उसका कंटिन्यू संहार कर रहे हैं। मतलब एक तरफ जन्म हो रहा है, एक तरफ जन्म होगा तो भी एक भूचाल जाएगा, और जन्म होना नष्ट होना ये एक प्रक्रिया है प्रकृति का। तो वो कामाख्या वो क्षेत्र है जो वहाँ साधक बनते हैं, जो साधना करते हैं, उनको योनि मुद्रा की साधना करती है। जैसे मैं वहाँ पे हूँ तो हम माँ की वो उसी मुद्रा की साधना करते हैं। माँ कामाख्या का जैसे एक स्त्री होती है और उसका मासिक चक्र चलता है, ऐसा उनका भी चलता है, उनका वार्षिक होता है। अभी 22, 23, 24 में माँ का वो टाइमिंग रहेगी। उस टाइमिंग में बहुत तांत्रिक वहाँ आते हैं। अब तो आम जनता भी जाने लगी है। तो उस समय साधना कहते हैं, उस समय साधना करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन उस समय में माँ कामाख्या, देखो आपने कामाख्या के बारे में पूछा है तो मैं उनके बारे में बता रही हूँ। जब माँ कामाख्या रजस्वला होती है तो उस समय में पूरी पृथ्वी रजस्वला होती है। मतलब स्त्री वर्ग जो भी है, स्त्री वर्ग में प्रकृति आती है, पूरा नदियाँ, भूमि, ये सारे के सारे उस समय में रजस्वला होते हैं। इस समय भूमि में यज्ञ नहीं होते, इस समय में किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं किया जाता, क्योंकि वो रजस्वला होती है। माँ कामाख्या है ना, वो प्रकृति है, और वो प्रकृति उनसे ही सब कुछ चल रहा है, इसलिए तो ये साधना माँ की। अच्छा, साधना का माँ कामाख्या का क्या है कि कामाख्या का अर्थ होता है जो कामनाओं को पूरा करे। उसको लोगों ने गलत ले लिया है ना। जो कामनाओं को पूरा करे वो कामाख्या। हमारी कोई भी कामना है अगर हम वहाँ जाके करते हैं तो वो माँ पूरा करती हैं। तो अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, अच्छा, तांत्रिक जो साधक जो वहाँ मिलते हैं ना, वो अपनी कामना, कौन सी कामना, कि हमारा मूलाधार चक्र जाकर के सीधे सहस्त्रार पे पहुँचे, हमारा जागृत हो, और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जाकर के सहस्त्रार पे पहुँचे, शिव से मिलन हो उसका, सब 7 चक्र हमारे वो जागृत हो जाएं, हमारी कुंडलिनी जागृत हो, हम ब्रह्मत्व को प्राप्त करें। वो कामाख्या क्षेत्र है, और उसी को तंत्र भी कहा जाता है। मूल तंत्र का जो उद्देश्य है, जो सिद्धांत है, वो ये है। वो ये नहीं है कि तांत्रिक साधना वहाँ से कामाख्या से सीख रहे तो वशीकरण कर देंगे, मारण कर देंगे, मोहन कर देंगे। ये सब गलत है, ये भ्रम है, ये सब फैलाया है लोगों ने, और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। होती चीज़ें सब हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए लेना चाहिए, समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लेना चाहिए। इसमें हमारे जो नए नए लड़के लड़कियां वो बहुत भ्रमित हो रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। बिल्कुल मैम, आपने अभी जैसे बताया कि वशीकरण, मारण और मोहन, ये इसको थोड़ा विस्तार से आप समझाइए कि ये आखिर है क्या और क्या होता है। ये 6 कर्म हैं। वशीकरण में क्या होता है कि हम किसी को अपने अनुकूल कर लेते हैं, और ये सब करते हैं। कोई अपने हाव भाव से करता है, कोई अपनी बातों से करता है ना, कोई मंत्रों से करता है। सपोज हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं यहाँ पे, अब आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, आपके सर आपकी बात नहीं मान रहे, अब आपको लगता है कि यार ये मुझे हमेशा वो डोमिनेट करते रहते, तो मुझे इनको अपने वश में करना है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी तांत्रिक के पास जाके उनको वश में करवाएंगे, आप उनसे अपना व्यवहार अच्छा कर लो। कृष्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। कृष्ण 6 के 6 कर्म करते थे। भगवान कृष्ण 6 के 6, उनको सबसे बड़े तांत्रिक थे वो उस युग के, त्रेता मतलब द्वापर युग के। माता बगलामुखी उनकी शक्ति थी उस समय में। आप उनके देखिए, वशीकरण ऐसा था उनका कि पशु पक्षी भी उनके अधीन थे। गाय, सिर्फ बांसुरी बजाते थे तो गाय, पुरुष, स्त्री, कन्या, बूढ़े बुजुर्ग सब उनके पास चले आते थे। इतना वशीकरण था उनके अंदर। सम्मोहन ऐसा था कि वो यदि मुस्कुरा दे तो लोग गिर जाएं, है ना, ऐसा था उनका सम्मोहन। अच्छा, आकर्षण ऐसा था कि वो कहीं भी बैठे होंगे और यदि वो किसी का ध्यान कर लेंगे वो व्यक्ति आ जाता था उनके पास, ऐसा आकर्षण। देखो, ईश्वर थे, 64 कलाओं से युक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मानव जीवन का जीवन जिया, नॉर्मल जीवन, है ना। और विद्वेषण भी उनके अंदर था। विद्वेषण कैसा था कि उनको मालूम था कि यार ये 2 व्यक्ति हैं और ये मेरे शत्रु हैं, क्योंकि वो तो शत्रुओं को मारने के लिए पैदा हुए थे, है ना। तो उन्होंने कहा ये 2 शत्रु हैं तो उनको आपस में भिड़ा दो,
तो आपस में भिड़ाना मतलब विद्वेषण करना, एक दूसरे का उच्चाटन करवा देना, भिड़वा देना। उच्चाटन मतलब किसी को अपने तरफ से हटा देना, ठीक है। अब मारण, मारण क्रिया ऐसी क्रिया है कि जिसमें व्यक्ति को जान से मार दिया जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी को हमको हटाना तो उसका स्तंभन कर दो, उसको रोक दो, आप अपने पास मत आओ, लेकिन मारो मत, क्योंकि ईश्वर ने सबको सांसें उनके हिसाब से दी हुई है ना। तो ईश्वर को हम नाराज क्यों करें? वो जो लिखा गया है ऊपर से उसको पूरा होने दिया जाए। यदि हमारा शत्रु भी है और यदि हमको वो नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसको मारो मत, उसको आप रोक दो, उसका उच्चाटन कर दो, उसका स्तंभन कर दो। ये करना चाहिए। ये क्रियाएं होती हैं, इनके मंत्र है, इनकी प्रक्रियाएं हैं। मैंने एक बुक लिखी हुई है इस पे, षटकर्म पे है पूरी वो। हाँ, मैं तंत्र कौमुदी, एक मेरी बुक चल रही है जो 3 भागों में है, अलग अलग है। अप्सरा यक्षिणी एक रहस्य खंड है, उसके बाद में उसके बाद में एक कर्ण पिशाचिनी रहस्य खंड है और एक षटकर्म रहस्य खंड। तो ये मैंने लिखी है किताबें। इन किताबों को यदि कोई पढ़ता है तो वो मतलब चीज़ों को समझ पाएगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि हमने कहानियों में अक्सर सुना है जो कर्ण पिशाचिनी होती है, यक्षिणी होती है, बहुत सुंदर होती है और अपने मतलब आकर्षित काफ़ी करती है अगर उनकी कोई साधना करते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगी आपको। कर्ण पिशाचिनी, पिशाच शब्द आ रहा है। अच्छा। तो कर्ण पिशाचिनी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अच्छा। देखिए, वो बताती है आपका भूतकाल तो बता देगी, भविष्य नहीं बताती है। अच्छा। लोग उसके पीछे भागते जरूर है लेकिन वो बताती नहीं है। लोग करते हैं लेकिन वो इतनी खतरनाक होती है। जो साधक इनकी साधना करता है ना, जो कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है, उसका जीवन नरकमय हो जाता है, नारकी जीवन होता है, क्योंकि वो तो रक्त पीती है, उसको प्रतिदिन उसका रक्त चाहिए, तब वो आपको सिद्धि देती है। या कान पे बैठ करके वो आपको बताएगी, कोई व्यक्ति आया, इसकी अभी घर से आया तो इसने दाल चावल खा के आया होगा, इसकी वाइफ ने इस कलर की साड़ी पहनी होगी और इसके इतने बच्चे होंगे, ये बता देगा वो, बिल्कुल बताएगी बैठ करके आपको पीछे से। कर्ण पिशाचिनी। और आप बताओगे तो सामने वाला, अरे यार बिल्कुल सिद्ध साधक है, सिद्ध व्यक्ति है, योगी है, पैर पढ़ लो इनके, है ना। लेकिन वो उस व्यक्ति का जीवन कितना नारकी होगा आप सोच भी नहीं सकते। वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो वैवाहिक सुख हटा देती है बिल्कुल, क्योंकि वो खुद पत्नी जैसी रहती है। इसलिए पुरुषों को तो करनी नहीं चाहिए साधना, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को भी नहीं करना। पिशाच योनि की साधना करने वाला व्यक्ति पिशाच वर्ग में ही जाकर के उसका सत्यानाश हो जाता है। कहने का मतलब ये, अरे साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए कितने सुंदर सुंदर देवी देवता है। हमारी त्रिपुर सुंदरी है, कितनी खूबसूरत है, भुवनेश्वरी है, माता बगलामुखी है, इनकी साधना करो। तो जिस स्वरूप की साधना करोगे आपका स्वरूप वैसा होता चला जाएगा। ये कहा जाता है, ये शास्त्र लिखित है कि आप जैसे देवी देवता की साधना करते हैं, आपका स्वरूप, आपका व्यवहार, आपका मतलब वैसे ही होता चला जाता है। मैम, कर्ण पिशाचिनी का आपने बताया कि उसे हर दिन रक्त चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यक्षिणी होती है, उसको कैसे हम डिफाइन? नहीं, यक्षिणी वर्ग अलग है, ये सब वर्ग हैं। अच्छा। ये जैसे हमारे, अब मैं बताऊं आपको, जैसे हमारे समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं ना। हाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ होते हैं, और ये सब ऐसे वर्ग होते हैं ना, ऐसे वर्ग होते हैं। अच्छा। तो यक्षिणी वर्ग अलग है, पिशाच वर्ग अलग है, राक्षस वर्ग अलग है, अप्सरा वर्ग अलग। अप्सराएं जो होती है वो इंद्रलोक में निवास करने वाली, स्वर्ग में निवास करने वाली होती है। यक्षिणियों का एक लोक अलग है, यक्षिणी 108 होती है, अप्सराएं 108 होती हैं। हाँ, तो पिशाच के गंधर्व लोक भी होता है। गंधर्व लोक जो नृत्य गायन इन सबके देवी देवता होते हैं। हमारे गुरुदेव ने गंधर्व साधना बहुत अच्छी करवाई है। हाँ, तो जो लोग गंधर्व साधना करते हैं उनका गायन बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे वाद्य यंत्र बजाते हैं, है ना। तो वो अलग लोक है, वो शुक्र लोक में निवास करते हैं। ऐसे अलग अलग है। तो यक्षिणियाँ अच्छी होती है, बुरी नहीं होती यक्षिणियाँ। यक्षिणी साधना कर सकते हैं आप, अप्सरा साधना कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो पिशाच वाली योनि के वर्ग के साधना करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। पिशाच मतलब पिशाची होता है। और मैम, अगर कोई साधक इसकी साधना कर भी रहा है और कर्ण पिशाचिनी अगर उसे बहुत परेशान कर रही है या उसके जीवन में कई बाधाएं ला रही है, उसे जीने नहीं दे रही है, तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये कि उसका विसर्जन कर दिया जाए। कैसे? विसर्जन तब होगा उसका जब कोई उससे भी बड़ा साधक उसको मिल जाए। अच्छा। और वो उसका विसर्जन करवा दे। वो जाती नहीं है, बहुत मुश्किल से जाती, वो लेके ही जाती है व्यक्ति को। नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो भोपाल के थे और उनकी पोस्टिंग मेरे ख्याल से गुना में थी। पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी थे।
और उनकी अच्छी फैमिली थी बढ़िया, लेकिन कुछ ऐसा उनके जीवन में कुछ ग्रहों का नक्षत्रों का ऐसा खेल हुआ कि वो बेचारे बिल्कुल लुट गए, उनके ऊपर छापा पड़ा और वो सब बर्बाद हो गया। तो कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है तो सबसे पहले परिवार साथ छोड़ देता है। कुछ परिवार अच्छे होते हैं जो साथ देते हैं, बेटों ने साथ छोड़ दिया, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, है ना, सब ने साथ, परिवार ने साथ छोड़ दिया। तो वो परेशान होकर एक दिन घर से निकल गए। कर्ज था, केस थे बहुत सारे, तो उनको कोई मिल गया ऐसा कोई बाबा वाबा, तो उन्होंने उनको दे दिया कर्ण पिशाच ने। तो उन्होंने कहा कि तुमको ये बहुत धन देगी लेकिन तुमको अकेले रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा वैसे भी मेरे साथ मेरी पत्नी नहीं है, तो छोड़ ही दिया उन लोगों ने। तो जाकर के उन्होंने अपने कोई फार्म हाउस वगैरह था उनका आउट में यहीं पे भोपाल में, तो वहाँ जाकर के उन्होंने क्या किया, एक अपना छोटा एक रूम बनाया और उसमें वो रहने लगे। लेकिन 10-15 सालों में उन्होंने बहुत धन कमाया, लोग उनके पास खूब आने लगे, गांव के ही लोग आने लगे, फिर गांव से बाहर के आने लगे, फिर शहर के, फिर दूसरे शहर के, इससे उनके पास आने लगे। तो धन आता था उनके पास तो वो पूरा अपने घर भिजवा देते थे ताकि ये लोग अपना कर्ज वर्ज चुका लें और इनका जीवन अच्छा हो जाए। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर अस्वस्थ होने लगा। 6-6.5 फीट का आदमी और बढ़िया हेल्थ, आप सोचो पुलिस वाले रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे। वो जब होने लगे तो उनके जो छोटा बेटा था वो बहुत अपने पापा को प्यार करता था। वो कहीं से सर्च करके मेरे पास आया, तो उनका जो मित्र था वो मेरा शिष्य था। उन्होंने कहा मेरी दीदी माँ है, उनके पास चलो आप। जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने बोला कि ये तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि बहुत कठिन क्रिया है। तो बोला नहीं, आपको करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, एक बार मिल लो चल करके। मैंने अपने गुरुदेव से आदेश लिया, तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसे ऐसे करना तो हो जाएगा, कोई बड़ी कठिन क्रिया नहीं है, तुम कर सकते हो। उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसे ऐसे कवचित होकर जाना और तुम स्त्री हो, तुमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगी वो। जब मैं गई तो वो मुझे मिलने को तैयार नहीं हुआ। बोले उस लेडी को अंदर नहीं लाना, उसको बोल रही है कान पे बैठ के उसको अंदर लेके मत आना, उससे मत मिलो, वो मुझे तुमसे दूर कर देगी। उन्होंने उसे वचन दिया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो बोले या नहीं बोले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और यदि छोड़ूंगा तो तुम मुझे ले जाना अपने साथ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तब मैं वो मुझे मिले। मैंने कहा अब मैं जाके क्या करूँगी, उन्होंने तो वचन दे दिया। मैं बाहर से बोली कि उन्होंने वचन दे दिया है, वो नहीं मिलेंगे मुझे। तो वो उनकी पत्नी बोली नहीं नहीं आप चलो, वो बहुत उनकी हालत खराब, और इतनी हालत खराब थी कि वो खटिये से लग गए थे, लेकिन बताते तब भी थे वो अच्छा। उनमें जैसी गई तो उन्होंने फटाफट बताना शुरू कर दिया मेरे बारे में, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तुम क्यों आए हो यहाँ, दूर बैठो हमसे, दूर बैठो। तो मैंने बोला कि मैं तो जो आपके साथ है उनको लेने आई हूँ। मैंने बोला आप मेरे साथ चलो। बोले मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, कि आपके साथ जो शक्ति रहती है वो मतलब मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा आपको चलना तो पड़ेगा। बोले मैं इसको लेकर जाऊँगी। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने वचन दिया है, और दूसरी बात ये है कि आप मेरी मुक्ति का साधन कीजिए, क्योंकि ये लेके जाएगी तो मुझे मुक्त नहीं होगी, मैं पिशाच वर्ग में चला जाऊँगा। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप इनके मुक्ति का, तो सबसे अच्छा आज के समय में मुक्ति का जो साधन है ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऐसे माध्यम से एक्सपायर हो जाते हैं, उनको चाहिए कि वो शिव पुराण का अपने घर में पाठ करवाएं। और यदि बहुत सक्षम है तो शिव पुराण का कथा करवा दें, जो किसी व्यास को बिठा के करवाते हैं, इसका कथा चल रही है बहुत ज़्यादा, इसका करवाना चाहिए। इसका एक अनुष्ठान होता है पूरा, वो करवाते हैं तो वो पिशाच योनि से मुक्त जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भोलेनाथ के अलावा कोई है नहीं जो किसी को मुक्त करवा दे। एक महादेव हैं जो इस योनि से मुक्त करवा दे, क्योंकि ये सब उनके गण है ना, पिशाच वगैरह, भूत प्रेत वगैरह। ये जो साधना करते हैं इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, कीमत ऐसी चुकानी पड़ती है कि आपका परिवार आपका साथ नहीं देता, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि आपको समाज से कटकर काम करना पड़ता है जी, है ना। तो मैंने अपने गुरु से प्रॉमिस किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे कि तुम्हें समाज से नहीं कटना है, क्योंकि तुम्हें समाज में मैं बना के भेज रहा हूँ, एक ऐसा दीपक जला रहा हूँ जो समाज में प्रकाश फैलाए। बिल्कुल। और मैं अपने आप पे इस मामले में मैं गर्व करती हूँ कि मेरे गुरु ने जो मुझे बोला मैंने किया। मुझे कटना नहीं था समाज से, मुझे संन्यास लेकर के और जंगलों में नहीं बैठना था। जंगलों में तो रीछ भालू भी बैठते हैं, वो समाज को क्या दे रहे हैं, है ना। तो मुझे वो नहीं करना था, मुझे तो विवाह भी करना था, और मुझे ये भी। तो मेरे गुरु ने खुद मेरा विवाह किया, मेरे 2 पुत्र हैं, मेरा पूरा बढ़िया जीवन है, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं अच्छे से। और लेकिन मैं समाज में उनके लोगों को ये भ्रम जो मिथ फैला रखा है जो लोगों ने तंत्र से, ऐसा नहीं, उसको मुझे ठीक करना, समाज को एक कुछ दिशा देनी है, खासकर जो युवा वर्ग है उनको, जो भटक रहे हैं उनको मुझे एक अच्छा देना है कुछ। इसलिए मैं आज आपके पास बैठी हूँ, नहीं तो मैं जनरली जाती नहीं हूँ ऐसी जगह पे।
मैंने मतलब सोच रखा था कि मैं ये सब नहीं करूँगी, पॉडकास्ट वगैरह ये चैनल वगैरह पे, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि नहीं, आप जाओगे नहीं तो फिर लोगों को पता कैसे। सही बात है मैम। ये माध्यम है हमारा, मीडिया माध्यम है, तो मीडिया में आना जरूरी था। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि ये जो मिथ है इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अच्छे गुरु की तलाश करें, अध्यात्म में जाएं, तंत्र भी करें, तंत्र साधना भी करें, तो अच्छे के लिए करें। देवी देवताओं की उपासना करें, ना कि राक्षसों की, भूत पिशाचों की। उनको करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं। धन की प्राप्ति आपको करना है तो आप कमला की साधना करिए। माता कमला 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। माता भुवनेश्वरी वो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी हैं, आप उनकी साधना करें। त्रिपुर सुंदरी की साधना करें, सौंदर्य प्राप्ति होती है उससे, है ना। माता बगलामुखी की साधना करें, 6 के 6 कर्म आप सीख जाएंगे। कई बार मैं जैसे पहले भी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, कई लोगों से मैं मिली भी हूँ जो ऐसे तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो वो बताते हैं कि इसमें ज़्यादातर नॉनवेज का यूज़ होता है, शराब का यूज़ होता है, इससे नेगेटिव एनर्जी आप खिंचती है, वो ज़्यादा आकर्षित होती है। तो क्या ये सच है? हाँ, ये एक मिथ है बहुत बड़ा। अब बताती हूँ। सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में बलि का एक आया है कि बलि हमको देना है। अब बलि कई प्रकार की हो सकती है। बलि क्यों दी जाती है ये मैं बताती हूँ आपको। जो धार्मिक पक्ष है हमारा, अध्यात्म वाला, ये भक्ति मार्ग वाला, इसमें बलि नहीं, इसमें तो जीव जंतु को हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कामाख्या में, कलकत्ता में, वीरभूम में, ये जो क्षेत्र है, ये पूर्वांचल वाला ये क्षेत्र है, इसमें क्या होता है ना कि बलि के बगैर पूजा नहीं मानी जाती। वहाँ पे भैंसे की बलि होती है, क्योंकि भैंसे में प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। आप एक बात बताइए कि मंदिरों में जाते हैं आप, तो क्या आप मूर्ति को स्पर्श करते हैं? नहीं करते, क्योंकि विधान नहीं है, शास्त्रों में उल्लेख नहीं है इसका। वैदिक शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है कि आप मूर्ति को आम जनता स्पर्श कर सके। लेकिन कामाख्या में जब हम जाते हैं तो आपको स्पर्श करवाया जाता है जी। पीठ के, जो वहाँ पीठ है, जितने भी 10 महाविद्याओं की पीठ है, वहाँ पे 10 महाविद्या विराजमान है, और वहाँ पे कहीं मूर्ति स्थापित नहीं है। हनुमान जी की बस एक है। अच्छा। हाँ, और अभी तो क्या, एक दुर्गा जी की मूर्ति उन्होंने सामने ऐसे रख दी है। आम जनता ज़्यादा आने लगी ना, जनता अभी बहुत ज़्यादा, बहुत हो गया तो अध्यात्म, तो वो आने लगी। तो क्या होता कि उन्होंने सामने एक मूर्ति, मूर्ति का विधान नहीं है वहाँ पे, वहाँ सिर्फ एक मुद्रा बनी हुई है, तो वो उनका स्पर्श कर रहा था। अब आप सब लोग स्पर्श कर रहे हैं, उसमें कैसा भी व्यक्ति जा रहा है वो छू रहा है माँ को, तो जो उनकी प्राण ऊर्जा होती है वो क्षीण होती है, कम होती है, घटती है। उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम ये प्राण ऊर्जा उनको देने के लिए वहाँ बलि की जाती है। ऐसा नहीं है कि वो खाती है माता, खाया नहीं जाता, वो वहाँ प्राण ऊर्जा देने के लिए उनके बलि दी जाती है। और आप यकीन करेंगी, बलि देने के लिए जो जगह है वहाँ पे एक स्थान बना हुआ है जहाँ बलि होती है, और माँ का स्थान जो है कम से कम वहाँ से मान लीजिए कि 25-30 फीट दूर है, और यहाँ बलि दे रहे हैं, लेकिन रक्त बह के सीधे वहीं पहुँचता है। आप सोचो, आप इधर उधर कहीं नहीं जाता, वो बिल्कुल उसी जगह से जाता है सीधे वहीं बता। अब तो उन्होंने उसको ऊपर से थोड़ा बंद कर दिया है, नाली ऐसा बना के बंद, क्योंकि वो दिखता था तो लोगों के पैर में आता था, ओके, पब्लिक बहुत जाने लगी तो कम कर दिया उसको। तो ये बलि विधान है। अच्छा, नॉनवेज का यूज़ करते हैं, तो ये तो इन लोगों ने कर दिया है। भ्रम नहीं, लोगों को शौक है ना, खाना तो कैसी भी है, उनको कचर पचर खाना है, उनको अच्छी चीज़ें नहीं खाना, उनको खाना है, हमारे व्यसन है ये एक प्रकार का। तो उसको करने के लिए उन्होंने ये बना दिया कि अभी ये नॉनवेज खाना चाहिए, दारू पीना चाहिए। अरे दारू तो वैसे भी जाके बियर बार में पीते ही हैं लोग तो हम वहाँ पे उसको उन्होंने अध्यात्म में डाल दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया, जैसे अब देखो, इसका भी एक मेरे को अच्छा चीज़ याद आई। उज्जैन में महाकाल जाते हैं हम, वहाँ भैरव बाबा पीते हैं, चढ़ता है उनको, मदिरा चढ़ती है उनको। मदिरा एक्चुअली में ये एक इसको वामपंथ में अमृत कहा जाता है। इसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल क्या करता है, बॉडी में उत्तेजना देता है, देता है ना, हम बहुत उस समय सच भी बोलने लगता है इंसान, और हमारी बॉडी की ऊर्जा बढ़ती है उस समय, तो वो इसलिए अल्कोहल का उपयोग करते हैं लोग। लेकिन ये जो वहाँ पे किया जाता है वो बिल्कुल अलग तरीका है उसका, बिल्कुल अलग पूजा है उसकी, अलग पद्धति है उसकी, वो भोग होता है कुछ कर्मों को, वो हमारे शरीर के कुछ विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। बाकी ये तंत्र क्रिया या तांत्रिक क्रिया जो होती है, इसमें इसका उपयोग नहीं, इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसका करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो है ना, वो करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते हैं।
बिल्कुल मैम, आपने काफ़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है और कई लोग इसको बताते भी है कि नहीं आप शराब चढ़ाइए, आप बलि दीजिए, तो इससे आपका ये हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी फैल रहा है। हाँ, फैल रहा है, क्या फैला हुआ है, इसको बहुत सालों से मैं सुन रही हूँ चीज़ों को। जब मैं खुद करती थी तब भी मैंने देखा है कि लोग बोलते थे कोई ऐसा करिए, वैसा करिए, वैसा करिए, लेकिन ये मानने मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं किया उपयोग इन चीज़ों का। मैंने बहुत विशुद्ध तंत्र सीखा है। तंत्र के भी भाग होते हैं, अघोर तंत्र होता है, वीर भाव होता है, पशु भाव होता है। हम जो पूजा करते हैं वो पशु भाव की पूजा करते हैं, हम जो करते हैं वो वीर भाव की, दिव्य भाव की पूजा करते हैं। तो तंत्र तलवार पे की धार पे चलने वाली क्रिया होती है। यदि आप इधर गिरे तो गए, इधर गिरे तो गए, मतलब आपको एकदम सीधे में चलना है। आपका लक्ष्य है कि आपको इतने जप करने हैं तो आपको उतने जप करने, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए आपको करना है। और यदि आपने गड़बड़ करी तो आपको उसका नुकसान भी झेलना है। ऐसा है, कुंडलिनी जागरण की क्रिया है ना ये। आप कुंडलिनी आपकी अब इधर उधर होगी, आपकी ऊर्जा सीधी सीधी जा रही है और इधर उधर तिरछी विरछी भगी, आपकी इधर उधर हो गई तो नुकसान, तो एक्सीडेंट तो होगा। गाड़ी सीधी चल रही है, इधर उधर होगी तो, है ना। तो इसलिए गाड़ी को सीधी चलाने के लिए एक ड्राइवर की अच्छी ज़रूरत होती है, और ड्राइवर हमारे गुरु होते हैं। मैम, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो एकदम नया है ऐसे फीमेल तंत्राचार्य से बात करना, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ आपको, और आप जिस तरह से बात भी कर रही है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो तांत्रिक क्रियाएं होती है या जो तांत्रिक होते हैं उनके पास से एक अलग वाइब आती है। आपके पास से मुझे बहुत एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, हमारे दर्शक भी जो देख रहे होंगे उन्हें भी वो महसूस हो रहा होगा। लेकिन एक जो सवाल मेरे मन में काफ़ी देर से आ रहा है कि जो लड़कियाँ होती हैं उनको पीरियड्स आते हैं, जो हर महीने पीरियड्स चलते हैं, इस दौरान आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो आपने अपने आप को कैसे उस चीज़ में ढाला और कैसे मैनेज किया, इसको थोड़ा बताएं। ये तो करना ही पड़ता है, क्योंकि देखो वैसे जो हमारा मासिक धर्म होता है महिलाओं का, वो एक बुरी चीज़ नहीं है जी। लेकिन 5 दिन शरीर को हमारे आराम मिले, इसलिए वो 5 दिन हमको दूर कर दिया जाता है कामों से। उसका मतलब अशुद्धि नहीं होता है। उस समय हमारे शरीर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, तो कहते हैं कि नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। अचार मत छुओ, खाना मत छुओ, ये मत करो, तो वो एक हार्मोन्स के परिवर्तन होता है ना बॉडी के अंदर में। लेकिन उसके जस्ट बाद, जिस दिन आप स्नान करते हैं, उसके बाद आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उस समय से आपको, यदि आप साधना स्टार्ट करते हैं तो आपको 1000% मिलता है साधना का। लेकिन उस दौरान साधना नहीं करनी चाहिए। उस दौरान साधना पूजन नहीं करनी चाहिए। और मैंने सुना है ऐसे में जब आप मतलब महिलाओं की बॉडी काफ़ी उतनी एक्टिव नहीं हो पाती है तो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल देती है अपना। हाँ, मैंने कहा ना प्लस माइनस का यहाँ पे रहता है ना, गणित का एक छोटा सा वो है कि प्लस माइनस आकर्षित होता है एक दूसरे की तरफ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो यह प्लस माइनस का हमारी शरीर से ऊर्जा निकलेगी तो हम कोई ना कोई ऊर्जा को वो अपने तरफ खींचेगी। तो इसलिए माना जाता है कि उस दिन उस समय में आप घर में रहना चाहिए। लेकिन आप ये सब चीज़ें नहीं है। हाँ। ये युग थोड़ा अलग है। हमको जॉब करना है, जॉब पे आजकल बच्चियां जा रही हैं, लड़कियां, ये महिलाएं आजकल जॉब कर रही हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं, तो लेकिन उनको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए इस समय में। क्योंकि हमारे घर पे भी दादी नानी हमेशा कहती आई है कि बाल बांध के रखो। हाँ। तो इसका भी इससे क्या जुड़ाव? बहुत जुड़ाव है। देखो हमारे जो बाल होते हैं ना, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं, चाहे वो हमारे रोम छिद्र हो या हमारे हेयर या बाल हो वाले, इसमें से ऊर्जा प्रवाहित होती है निरंतर। यदि आप खुले बाल धो करके बाल जैसे बाहर जाती है, एक खुशबू होती है ना, आजकल वो खुशबू का, हाँ मैं बताना भूल गया आपको, इत्र का सेंट का बहुत बता रहे हैं लोग। इत्र शुक्र का प्रतीक है, तो ये भी लाल किताब का ही है। तो ये क्या होता है ना, हमारे जब हम बाहर निकलते हैं खुले बाल करके, तो बालों से जल्दी चीज़ें आकर्षित होती है आपकी तरफ, इसलिए बाल खुले करके लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। मगर अब कहा ना कि राहु का काल चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है। और अभी जो हमारा मीडिया है या फिल्म लाइन है जो उसने ये बाल खुले करने का जो विधान बता दिया। हाँ, हम लोग जब साधना करते तो हमारे बाल खुले होते हैं। अच्छा। हमको एनर्जी चाहिए ना, तो हमारी एनर्जी हमारी कहाँ से हमको मिलेगी? तो बालों से मिलती है। साधना जब करते हैं तो बाल खुले करके करते हैं, वहाँ नेगेटिव नहीं होती है, वहाँ पॉजिटिव होती है। हमारे बालों से पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है हमें, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करती है। लेकिन जब हम बंधन कर लेते हैं अपने शरीर का, तो वो हमारे शरीर में कैसे आएगी? जब हम बैठते हैं साधना करने के लिए तो हमारे शरीर को कवचित करते हैं न्यास विनियोग के द्वारा।
हमारे इष्ट जो मंत्र होते हैं उनके द्वारा हम अपने शरीर को कवचित कर लेते हैं। शिखा बंधन करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बालों के माध्यम से हमारी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचे। अच्छा, तो ये भी एक नियम है कि साधना के दौरान बाल खुले रहें। बाल नहा धो के बाल खोल के पीठ पे और डाल के और फिर साधना करनी चाहिए। और क्या कुछ ऐसा, जैसे बाल खुलने का आपने बताया, या और जैसे कपड़े भी पहनते हैं, वस्त्र, हाँ। तो क्या अभी मेरे पास में मेरी अभी 3-4 दिन पहले दीक्षा हुई है। संडे को दिल्ली से एक महिला आई थी मेरे पास में, अच्छी मेरी ज्योतिषाचार्य हैं वो, लेकिन उनको तंत्र सीखना था, लेकिन उनको बहुत भ्रमित, मैंने बताया ना अभी आपको कि उनको इतना भ्रमित किया गया, उनका दुरुपयोग किया, मतलब दुरुपयोग करने की कोशिश की है, उनका शोषण करने की पुरुष तांत्रिकों ने। अच्छा, तो वो इतनी डर गई कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं। उनको कहा गया कि आप वस्त्र कैसे पहनो, बिना सिले पहनो, एक धोती को ऐसे खाली लपेट लो, यहाँ बांध लो। एक महिला घर में रह रही है, उसका पति है, बच्चे हैं, सास ससुर है, वो कैसे ऐसे करके करेगी, है ना। तो मैंने उसको कहा ऐसा कुछ भी नहीं है आप, हाँ हमें वस्त्र दिए गए हैं, वो हमारी ड्रेस है, धोती और कुर्ता, हम घर में पूजा करते तो वही पहनते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती कि यदि आप सिले हुए वस्त्र पहनोगे तो आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो साधु संतों के लिए है कि वो लोग बिना सिले वस्त्र पहने, है ना, क्योंकि उनका संन्यास दीक्षा हुई है। वो एक आध्यात्मिक एक पद्धति, एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं हम, जो है ना, एक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनको वो पहनना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग पहने। महिलाओं को क्यों वस्त्रों का चयन करना चाहिए, पुरुषों को नहीं करना चाहिए चयन, उनको करना चाहिए। वो कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन महिला, उनकी एक मर्यादा होती है, वो अपनी मर्यादा में रह के साधना करें ना। हमने भी करी, हम तो बहुत छोटेपन से साधना करें, लेकिन हमको कभी नहीं कहा गया कि आप ऐसे करो वैसे करो। हाँ, वस्त्र धुले होने चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, हमेशा धुले हुए वस्त्र पहनकर ही साधना में बैठे, आसन लगाकर बैठना चाहिए, क्योंकि भूमि जो होती है वो ऊर्जा की सुचालक होती है। ये वैज्ञानिक के कारण है भाई। अब जमीन में जाती है ना ऊर्जा, तो ये ऊर्जा की सुचालक होती है, हम पढ़ते हैं ना उसमें। तो हम यदि जमीन पे और हमारे शरीर से उस समय ऊर्जा निकल रही होती, तो जैसे ही हम पृथ्वी पे पैर अपना रखेंगे या आप नीचे बैठ जाएंगे, तो हमारी जितना भी मंत्र जप है वो सारा पृथ्वी में चला जाएगा। इसलिए आसन बिठा करके बैठना चाहिए। और जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए तो भूमि पे थोड़ा जल डाल के इंद्र देवताओं को प्रणाम करके फिर खड़े होना चाहिए। नहीं तो इंद्र देवता ही हमारी सारी ऊर्जा लेके चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जमीन पे जल डालो, माथे पे लगाओ, फिर उठो। ये नियम है पूजा के। नहा के हमेशा स्नान करके बैठना चाहिए, है ना। और 5 देवों की उपासना के, मैं नॉर्मली जनता के लिए, नॉर्मल व्यक्तियों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पंचदेव की उपासना हमारे अध्यात्म में, हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है, तो आप वही करें। तंत्र के क्षेत्र में वो जाए जिनकी कुंडली में योग बनते हैं, वो खुद पहुँच जाता है। और तंत्र के लिए करने के लिए महादेव और भगवती खुद चुनते हैं उसको, प्रकृति खुद चुनती है उसको, वो सबको नहीं खींचती है। अब सब अगर आकर्षित होते तो ये गलत बात है। अध्यात्म में जाने के लिए व्यक्ति को उसके ग्रह नक्षत्र वैसे होना चाहिए, तब वो जा पाता है इसमें। बिल्कुल मैम, ये टॉपिक तो ऐसा है कि जिसको हम पूरी दिन भर भी करेंगे तो कम है। बिल्कुल, लेकिन समय की गति को देखते हुए आज हमें काफ़ी सारी बातें ऐसी पता चली है जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं था, जिनके बारे में हमें पता नहीं था। हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में भी कई सारे सवाल थे, क्योंकि तंत्र साधना एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको लेके लोगों के, क्या हमारे मन में भी डर आ जाता है कि आखिर हाँ भूत प्रेत ये सारी चीज़ें। लेकिन आज सभी का कन्फ्यूज़न शायद इस पॉडकास्ट से काफ़ी दूर हो गया है। अगले पॉडकास्ट में फिर हम आपसे मिलेंगे और भी जानेंगे, क्योंकि अभी सवाल बहुत सारे हैं, समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने श्री दिशा भक्ति के इस खास पॉडकास्ट में अपना समय दिया। आगे भी हमें आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कठिन सब्जेक्ट चुना, इसके लिए आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि मैं अपनी बात कह पाई। तो आज के इस पॉडकास्ट से हमारे मन में जो सवाल आ रहे थे कि आखिर तंत्र साधना क्या होती है और जो शमशान में रहस्यमय साधनाएं की जाती है वो आखिर होता क्या है, कई सारे सवाल थे आज हमारे मन में भी और हमारे दर्शकों के मन में भी कि आखिर इससे होता क्या है और क्या भूत प्रेत सच में है। इन सारे सवालों का जवाब आज हमें इस पॉडकास्ट में मिल ही गया है। और जो सोशल मीडिया पर भ्रम फैल रहे थे कि आखिर इन टोटकों से ये हो जाता है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं करना है। जो सच्चाई है हमें उन्हें जानना है। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। मैं संजना, श्री दिशा भक्ति।